बार फिर उसी बड़ी खबर की। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने 3 तलाक दिया है। इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया और बड़ी बात यह है कि ये पीड़िता 3 साल तक पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन 3 साल तक इस महिला की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता को ये पुलिस टालती रही। जो पीड़िता है खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं से उनकी आप बीती जानेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कब तलाक हुआ और आपने क्या पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की? कब कब आप गए, बताएं। 2019 में तलाक देकर घर से भगा दिया था। 2019 में आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आपने शिकायत करने की कोशिश की होगी। तो शिकायत करने आप जब थाने पहुंची तो क्या कहा पुलिस ने? जी, पुलिस ने विधायक होने के नाते कोई सुनवाई की नहीं कभी। तो आपने कोशिश की कहीं और शिकायत करने की? डीएम को लेटर भी भेजा था। हमने यहीं कानपुर नगर में करी है शिकायत। डीएम को जब आपने शिकायत की तो डीएम ने क्या संज्ञान लिया इसका? डीएम ने हाँ लेटर तो दिया था डीएम को, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। विधायक जी ने क्या कहा ये बताइए आप। इरफान सोलंकी जी ने, आपके बारे में पता चला होगा उनके छोटे भाई की आप पत्नी हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपने भाई का साथ दिया या आपका? विधायक जी कहते थे कि नहीं, मेरा साथ देते थे, कहते थे हम समझौता करा देंगे, लेकिन उनका भाई उनकी सुनता ही नहीं था। तो जब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई होंगी तो आपने एक बार कोशिश की कि एक बार एफआईआर से पहले परिवार में ही बात कर लेती हूँ, विधायक जी से बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद घर का मामला बाहर जाए? नहीं, कि बहुत बार कोशिश करी भी तो वो कहते थे कि हाँ समझौता करा देंगे, लेकिन अब इलेक्शन भी चले गए, फिर कोई समझौता हुआ भी नहीं। तो 2019 में तलाक दिया और एफआईआर अब जाकर दर्ज हुई है। इस दौरान आपने क्या क्या कोशिशें की? पुलिस के पास आप गई, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद आपने कोई तो जरिया निकाला होगा। अब एफआईआर आपकी कैसे दर्ज हुई है? हम सीएम ऑफिस के पास गए थे तो उन्होंने मेरा एफआईआर दर्ज कर ली थी। हम उनके लाख लाख आभारी हैं कि उन्होंने मेरा एफआईआर दर्ज करी और मैं इंसाफ चाहती हूँ। सीएम से मुलाकात हुई, क्या कहा मुख्यमंत्री ने आपसे? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे और आपने क्या हम आपको इंसाफ मुख्यमंत्री से दिलाएंगे। ये बात कही कि 3 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ एफआईआर दर्ज कराने की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? जी जी ठीक है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरे जो 3 बच्चे हैं उनको उनका हक मिल जाए। तो आप तलाक नहीं देना चाहते? उन्होंने 3 तलाक दे दिया, उसके बाद आपने अपने पति से क्या कोई बातचीत हुई हो, या फिर विधायक जी से या परिवार वालों से कोई बातचीत हुई हो, या फिर समझौता जैसी कोई स्थिति बनी हो? क्योंकि इरफान सोलंकी बार बार कहते थे कि हम समझौता करवा देंगे, तो क्या कोशिश हुई इस 3 साल के दरमियान कि समझौता करवा दिया जाए? नहीं, उन्होंने तो चाहा था कि समझौता हो जाए, लेकिन वो करना नहीं चाहते कोई बात पे समझौता। वो चाहते कि हम रखेंगे नहीं बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब 3 बच्चे तो हक तो मिलना चाहिए। तो अगर तलाक भी चाहिए तो 3 तलाक कानून तो पहले ही आ चुका है। तलाक भी अगर चाहते हैं तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया है, उसे आप फॉलो करें। इसके बारे में आपने कहा अपने पति से कभी? नहीं, पति ये चाहते थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे तलाक दे दी जाए, बाहर बात ना फैले जैसे ज़्यादा मीडिया पे, और कंपनसेशन में भी कुछ नहीं देना चाहते थे। मतलब कुछ बच्चों का हक तो हक देना ही पड़ेगा ना उनको। उसके बारे में भी बताएं, दहेज को लेकर क्या बातचीत थी?
5 लाख डिमांड करते थे और ऐसे बीच बीच में डिमांड करते रहते थे कि कभी 5 लाख दे दो, कभी 10 लाख दे दो, कभी 5,000, कभी 50,000। तो क्या ये डिमांड सिर्फ फरहान की ओर से होती थी या परिवार वाले भी इसमें शामिल थे? नहीं, सिर्फ फरहान की ओर से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।